बच्चों, हमने पिछली वीडियो में बहुभुज के बारे में जाना था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम कोण रचना करना सीखेंगे। हमारा पहला कोण आता है, एक वर्ग बनाओ जिसकी भुजा ए दी गई है। हमने पिछली वीडियो में समझा था वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग ऐसी चतुर्भुज होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो आज हम वर्ग बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या दी गई है? एक भुजा ए दी गई है। हम वो भुजा ए ले लेंगे। क्या ली हमने? भुजा ए। ये हमारी भुजा ए हो गई। अब इस भुजा के बराबर भुजाएं लेकर हम क्या करेंगे? वर्ग की रचना। तो हमें पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो हमें एक भुजा दी गई है। जो भुजा दी गई है इसके बराबर हम यहाँ भुजा ले लेंगे। अब आगे हमने क्या सीखा था कि वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं। तो भुजा के बराबर हम भुजा ले लेंगे, इसको मापेंगे। ये हमारी दी गई भुजा ए थी। ये हमारी दी गई भुजा ए है। इस भुजा के बराबर हमने ये भुजा ये हो गई। इस ए के बराबर हमारी भुजा, इसका नाम रख लिया हमने ए बी। अब क्या सीखा था हमने कि इसके कोण क्या होते हैं? समकोण। तो हम ए बिंदु पर कितने अंश का कोण बना लेंगे? 90 अंश का। इस ए बिंदु पर हमने क्या बनाया? 90 अंश का कोण। ये दोनों चाप जहाँ काट गई इसको हम, ये हमारा ए बिंदु पर 90 अंश का कोण बना। क्यों बनाया हमने 90 अंश का कोण? क्योंकि वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। इसी प्रकार हम बी बिंदु पर भी कितने अंश का कोण बनाएंगे? 90 अंश का। अब यहाँ चाप आ गई। ये चाप कितने की होती है बेटा? 60 की। इससे अगली 60 और 60 120। अब इतना ही रख कर ये चाप लगा देंगे। इधर ये दोनों चाप जहाँ काट गई उस बिंदु को हम बी से मिला देंगे। ये भी 90 अंश का कोण बन गया। अब क्या सीखा था हमने कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक भुजा हमारे पास दी गई है ए के बराबर। अब इसको इतना इधर काट देंगे, इसको भी इतना ही काट देंगे। वर्ग की क्या हो गई? अब ये चारों भुजाएं समान हो जाएंगी। ये बन गया हमारा वर्ग। ये क्या बन गया? हमारा वर्ग। इसकी चारों भुजाएं क्या हो गई? समान। क्या है ये? समान। ए बी सी डी। हम नाप कर भी देख सकते हैं। ये ए बी, ये सी, ए डी और ये क्या बन गया? और कोण क्या है? समकोण। ये क्या बन गया? हमारा वर्ग। इससे अगला आता है एक वर्ग बनाओ। इससे अगला क्या है? एक वर्ग बनाओ जिसके विकर्ण की लंबाई दी गई है। इसमें क्या दी गई थी? भुजा। और अगले कोण में हम क्या करेंगे? जिसका विकर्ण रेखाखंड एम एन के समान हो। अब हमने जब बहुभुज के बारे में पढ़ा था उसमें विकर्ण के बारे में भी जाना था। विकर्ण क्या होता है? आमने सामने के कोण बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड क्या कहलाता है? विकर्ण। तो इसमें विकर्ण दिया गया है। विकर्ण क्या है? मैन है। क्या है विकर्ण की लंबाई? मैं एम एन। क्या है? एम और एन। इस विकर्ण के बराबर यहाँ हम ले लेंगे। इस
ये हमारा एम एन विकर्ण है, इसके बराबर हमने इसको लिया, इस विकर्ण के बराबर हमने ये लिया। ये हमारा है ए और सी, क्या है, इस बिंदु से इस बिंदु ए सी रेखाखंड को किसके बराबर लिया हमने, एम और एन के बराबर लिया। अब ए सी रेखाखंड को हम दो समान भागों में बांट देंगे। कितने भागों में, दो समान भागों में। किसी भी रेखाखंड को दो समान भागों में बांटने के लिए आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर हम चाप लगाते हैं। अब इतना ही खुला रखकर ए बिंदु पर रखकर चाप लगाएंगे। रेखाखंड के समान भाग करना आपने पिछली कक्षा में सीखा होगा। अब फिर मैं आपको बता रही हूँ, ये रेखाखंड के क्या हो गए, दो समान भाग। ये देखिए ओ बिंदु पर क्या हो गए रेखाखंड के दो समान भाग। ये वर्ग का क्या लिया गया है, विकर्ण। अब हमने वर्ग के बारे में पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था कि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, समान। वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, समान। तो एक विकर्ण की लंबाई हमारे पास है, दूसरे विकर्ण की भी हम इतनी ही काट देंगे। ये इस विकर्ण का मध्य बिंदु है, तो इसके आधे के बराबर हमने ये खोल के ऐसे वर्त लगा लो। चाहे ऊपर और नीचे चाप भी लगा सकते हैं, अगर पूरा वर्त ना लगाना चाहो। ये हम क्या लगा रहे हैं, वर्त एक। अब देखिए यहाँ भी दो बिंदु आ गए हमारे पास, एक बिंदु तो यहाँ आ गया और एक बिंदु यहाँ आ गया। इसका नाम है बी और इसका है डी। अब हम इनको मिला देंगे, किस किस को, सी और डी को, ए और बी को, अब देखिए ये जो हमारा बन गया, ये क्या बना, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये हमारा क्या है, वर्ग। वर्ग ए बी सी डी। और ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण। विकर्ण कौन से है, ए सी जो हमारे पास दिया गया था किसके बराबर, एम एन के बराबर दिया गया था, ए सी। और बी डी हमारे क्या हो गए, विकर्ण। इस प्रकार हमने ये किसकी रचना की, वर्ग की रचना की। इस वर्ग में क्या दिया गया था, विकर्ण की लंबाई दी गई थी। इससे पहले वाला जो कोण किया उसमें क्या दी गई थी, भुजा की लंबाई। दोनों में हमने क्या बनाए हैं, वर्ग। लेकिन दिया गया क्या था, ऊपर वाले में तो भुजा दी गई थी, इस कोण में क्या दिया गया है, विकर्ण। शायद बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे अपनी नोटबुक में करें।